फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं नवरात्रि के लास्ट दिन मतलब नौवीं वाले दिन और अष्टमी वाले दिन हम पूजा कैसे करेंगे विधि पूर्वक। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमको जो भी हमने एक दिन पहले माता रानी पे सामान चढ़ाया है, जैसे कि कलावा, फूल, वस्त्र वगैरह, जो भी हमने मतलब चुन्नी नहीं, खाली जो मोली वस्त्र स्वरूप हम पहनाते हैं, माला वगैरह चढ़ाते हैं, फूल वगैरह चढ़ाते हैं, वो सब हमको सुबह सुबह नहा धो के हटा लेना है। जो हमने चौकी लगाई है वहाँ की थोड़ी सी हमें सफाई कर लेनी है। जैसे कि हमने पैसे वगैरह चढ़ाए हैं उनको उठा के माता रानी के पास रख देना है, और चौकी के जो सामने की जगह है माता रानी की, उसको हमको साफ कपड़े से साफ कर लेना है इस तरीके से। और कपड़ा साफ होना चाहिए मंदिर का ही। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इस तरीके से साफ कर लिया है और अच्छे से जो भी हमने सामान चढ़ाया था एक दिन पहले, फूल वगैरह, वो सब हटा दिए हैं। अब हमने एक प्लेट तैयार कर ली है, उसमें 2 दीपक हैं और मोली है, बतासे हैं, दो लौंग के जोड़े लगे हुए हैं, अक्षत हैं। तो ये सारा सामान हमने इकट्ठा कर लिया है और अब हम सबसे पहले कराएंगे स्नान। तो सबसे पहले हमने जो धान बोए हैं हम उन पे छींटे देंगे, मतलब सींचेंगे उनको जल से। आप नौवीं वाले दिन और अष्टमी वाले दिन दोनों दिन इसी तरीके से पूजा कर सकते हैं जैसे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अब हम सबसे पहले गणेश जी को चढ़ाया मतलब छींटों का स्नान कराएंगे, माता रानी को, लड्डू गोपाल को, गौरी मैया को, करौली माता को। और लड्डू गोपाल को तो वैसे देखिए रोज ही स्नान कराना चाहिए, रोज स्नान कराती हूँ मैं, बस थोड़ा छींटों का माता रानी के भगवान के साथ हम करा रहे हैं। तो देखिए लड्डू गोपाल भी मैंने यहाँ पे चौकी पे रखे हैं। तो मैं हमेशा रखती हूँ अपने लड्डू गोपाल को चौकी पे ही, मतलब जहाँ चौकी लगाती हूँ वहाँ पे रखती हूँ हर पूजा में। तो यहाँ पे मैंने दोनों दीपक लगा दिए हैं। आप सोच रहे होंगे मैंने 2 दीपक क्यों लगाए हैं, एक मैंने आरती के लिए लगाया है और दूसरा मैंने माता रानी के सामने रखने के लिए। तो माता रानी के सामने मैं रख दूंगी। और हमें देसी घी का दीपक अगर हम लगा रहे हैं तो माता रानी के सीधे हाथ की तरफ रखना है हमको। तो यहाँ पे हमने दीपक को जला दिया है, और आरती वाला दीपक भी और माता रानी के आगे जो हमने रखा है वो वाला दीपक भी। अब सबसे पहले हम वस्त्र मतलब मोली स्वरूप वस्त्र पहना देंगे। मोली के रूप में हमने वस्त्र पहना दिए हैं। सबसे पहले हम गणेश भगवान को वस्त्र पहनाएंगे, फिर हम माता रानी को, फिर हम गौरी मैया को और कलश देवता को, और हम दीपक को भी। तो देखिए दीपक की भी आपको वैसे ही सेम तरीके से पूजा करनी चाहिए जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं, माता रानी की, गणेश जी की, जो भी हमने चौकी पे देवी देवता बिठाए हैं, लगाए हैं, सभी की पूजा करते हैं वैसे ही हमें दीपक की भी करनी चाहिए, जो माता रानी के आगे दीपक लगाया जाता है, क्योंकि दीपक जो है साक्षी होता है हर पूजा का। तो यहाँ पे हम रोली का तिलक कर लेंगे। अब दीपक जलाने के बाद, वस्त्र पहनाने के बाद रोली का तिलक कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें गणेश जी को करना है, फिर माता रानी को करना है, फिर गौरी मैया को करना है, कलश को करना है। तो जितने भी हमने देवी देवता बिठाए हैं, लड्डू गोपाल वगैरह, सभी को हम तिलक कर लेंगे। यहाँ पे हमने दीपक को भी तिलक करना है। तो यहाँ पे देखिए हम जो हमने जिसमें धान वो है ना, उस वाले हम पात्र को भी तिलक कर लेंगे। और इसके बाद हल्दी और रोली का। अब यहाँ पे हमने तिलक कर लिया है, अब हम चावल भी चढ़ा देंगे। तो देखिए आपने देखा होगा तिलक करने के बाद चावल लगाए जाते हैं माथे पे, वैसे ही हम तिलक करने के बाद अक्षत चढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे हम भोग लगाएंगे पंचमेवे का। तो देखिए अगर पंचमेवे का भोग लगाना चाहते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं, और कुछ भी मिठाई वगैरह, लड्डू वगैरह, जो भी आप लास्ट दिन माता रानी को भोग लगाना चाहते हैं, जिन भी चीज़ों का, उनको लगा सकते हैं। वैसे देखिए इस दिन जो है ना, अष्टमी और नौवीं वाले दिन, बहुत सारे लोग अष्टमी पूजते हैं, बहुत सारे लोग नौवीं पूजते हैं, बहुत सारे लोग सप्तमी पूजते हैं। तो देखिए इस दिन जो है ना, हलवे पूड़ी का और जो है चने का भोग लगता है। तो यहाँ पे देखिए अभी छठा दिन था, तो छठे दिन की मैं पूजा कर रही थी, तो आपको बता रही हूँ मैं खाली नौवीं अष्टमी वाले दिन आप पूजा कैसे करते हैं, सेम इसी तरीके से पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमने ना, हम रोज डेली में जो हम अग्यारी करते हैं वही हमने बर्तन ले लिया है, मिट्टी का है ये। तो अग्नि से तो देखिए वैसे ही शुद्ध हो जाता है, तो हमें पूरे 9 दिन तक बदलना नहीं है इसको, उसी में हमें अग्यारी करनी है। तो 9 दिन तक इसमें अग्यारी कर सकते हैं, उसके बाद आपको अग्यारी इसमें नहीं करनी है, आपको या तो नया लेना है या फिर आपको इसको शुद्ध करना है। तो इसको शुद्ध करके भी आप दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं नौवीं के बाद किसी और पूजा में भी। तो यहाँ पे हमने देखिए भगवान को जो है, माता रानी को जो है दक्षिणा भी चढ़ा दी है, जो भी आप 51 21 चढ़ाना चाहें वो चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हमने कपूर जल रख के अग्नि जला दी है। अब हम माता रानी को लौंग बतासे का भोग लगाएंगे। तो देखिए नौवीं अष्टमी वाले दिन आप इस तरीके से लौंग बतासे का पहले भोग लगाइए माता रानी को, नौवीं वाले दिन भी। और उसके बाद आपको जो भी आपने बनाया है, जैसे कि हलवा, पूड़ी, चने इस दिन बनाए जाते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है, तो उसका भी भोग इस अग्नि में लगता है। तो देखिए बहुत सारे लोग इस दिन बहुत बड़ी पूजा करते हैं, हवन कराते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देखिए हवन हमेशा नहीं करा सकते, इतना कुछ नहीं कर पाते, तो इस तरीके से आप छोटी सी हवन कुंड जैसे इस तरीके से मैं बना कर रखा है मैंने, इस तरीके से आप जो है पूजा कर सकते हैं छोटी सी अग्यारी करके। जैसे कि आप डेली में नौवीं वाले 9 दिन तक करते हैं, वैसे ही आप इस तरीके से छोटी सी अग्यारी
करके उसमें ही जो है पहले बतासे का भोग लगाइए, लौंग बतासे का। उसके बाद 3 बार जो है देसी घी का आचमन कर दीजिए। उसके बाद आप इसमें हलवा, पूड़ी और चने का भोग लगा दीजिए माता रानी को। तो इसी तरीके से देखिए अष्टमी नवमी की आप पूजा कर सकते हैं। इसके बाद अपने पूजा में की हुई गलतियों की समार्चना करिए। तो देखिए गलती तो हमने यहाँ पे कर दी है, क्योंकि हमने माता रानी को फूल नहीं चढ़ाया, तो हमने धूप बत्ती लगा दी है, आरती भी कर ली। उसके बाद हमें याद आया कि हमने माता रानी को फूल माला नहीं चढ़ाई है, ताकि और हमने लेके भी मंगा के रख ली थी एक रात पहले। तो देखिए माला वगैरह मैं एक रात पहले ही मंगा लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह इतना वक्त नहीं होता कि कोई माला ला के दे, हम खुद भी इतना समय नहीं होता कि माला भगे भगे लेके आए मार्केट से। इतनी जल्दी मिलती भी नहीं है, मार्केट में कोई आता भी नहीं है, 7 बजे 7:30 बजे इस तरीके से। और तो एक रात पहले ही मैं मंगा के फ्रिज में रख देती हूँ। तो फ्रिज में रखी थी तो मुझे ध्यान नहीं रहा। उसके बाद मुझे ध्यान आया आरती के बाद, फिर मैंने पहना दी। कोई बात नहीं, हमसे जो गलती हुई माता रानी उसको क्षमा कर देगी, उसकी क्षमा मतलब मांग लीजिए। हम इसीलिए कहा जाता है कि पूजा करने के बाद भगवान से अपनी गलतियों की, छोटी मोटी भूल चूक में जो हमसे गलतियां की हुई हैं उसके लिए क्षमा मांग लेनी चाहिए। तो देखिए इस तरीके से हम फिर आरती कर लेंगे। सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर माता रानी की आरती करेंगे, फिर उसके बाद जिसकी भी आरती आप करना चाहें उनकी कर सकते हैं, अपने इष्ट देव वगैरह की। तो यहाँ पे हमने आरती वगैरह सब कर लिया। देखिए आरती करने के बाद हमको क्या करना है, अब आपको देखिए हलवा पूड़ी बनाना ही है इस टाइम। आज के दिन नौवीं अष्टमी वाले दिन बनाते हैं, जैसे उसका भोग लगाने के बाद, आरती करने के बाद आपको क्या करना है, अपनी गलतियों की क्षमा मांगनी है माता रानी से। उसके बाद फिर आपको जो है हमने जो धान बोए ना उसमें से धान लेके और सबसे पहले गणेश जी को चढ़ाने हैं। पूजा वगैरह होने के बाद हमको ये धान गणेश जी को चढ़ाने हैं, फिर उसके बाद हमें माता रानी को भी चढ़ाने हैं लेके। तो हमें दोनों को ही लेके, हमें 2-3 जो भी धान हम निकालना चाहें, 3 धान शुभ होते हैं वैसे, 3, 7, 5, तो आप इस तरीके से लेके जो है चढ़ा सकते हैं। तो चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, हल्का सा पहले कलश को अपनी जगह से हिलाना है। तो जगह से आपको हटाना नहीं है, उठाना नहीं है, खाली हिलाना है, हल्का सा हिलाना है। अपनी जगह जहाँ कलश रखा है ना उसको खाली खिसकाना है हल्का सा। ऐसे ही माता रानी को अपनी जगह से हल्का सा खिसकाना है, क्योंकि 9 दिन तक हमें जहाँ पे स्थापित होती है वहीं पे रहनी चाहिए ये। जिस दिन आप अष्टमी नवमी पूजते हैं, जिस दिन भी पूजे आप अष्टमी नवमी को जिस दिन भी पूजते हैं, आप उस दिन माता रानी को इस तरीके से हिला दीजिए। तो हिलाने के बाद देखिए 9वीं वाले दिन आपको नहीं उठाना है, ये उठाना है आपको चौकी जो है 10वीं वाले दिन। तो 10वीं वाले दिन आप सुबह भी उठा सकते हैं, शाम को भी उठा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं माता रानी को माला चढ़ा दूंगी, क्योंकि मैं भूल गई थी। फूल वगैरह भी मैंने चढ़ा दिए हैं लास्ट में। तो हमें जो है ना 10वीं वाले दिन माता की चौकी उठानी है, और 10वीं वाले दिन आप शाम को भी उठा सकते हैं, सुबह भी उठा सकते हैं। और आपको जो है जो जैसे भी आप विसर्जन करते हैं, जल प्रवाहित करते हैं, तो वहाँ पे आप जाके कर सकते हैं, या फिर अपने घर में किसी गमले में पानी भर के या फिर बाल्टी में पानी भर के आप घर में भी जल प्रवाहित कर सकते हैं सारे सामान को। और फूल माला वगैरह देखिए आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं, खाली पौधे में। तो हमने जो जल लिया है ना लास्ट में, जो जल पूजा के लिए लिया था, उसको हम सूर्य देवता को चढ़ाए आएंगे। तो देखिए इसके बाद आप तुलसी वगैरह की भी पूजा कर लीजिए। इसके बाद आप फिर कन्याएँ बिठा सकते हैं अपने घर में, कंजिकाएँ जमा सकते हैं। जो भी आप 9, 7, 5 कंजिकाएँ जमाते हैं, 11, तो उस तरीके से आप जो है कंजिका अपने हिसाब से जमा सकते हैं। जो भी आपको मिल जाए, जितनी मिल जाए, आप विधि पूर्वक मतलब अपने अपने अनुसार उस तरीके से आप बिठा सकते हैं। जो भी कन्याओं को दक्षिणा में दे सके उतना देना चाहिए। इस दिन माता रानी को अच्छे से मतलब कन्याएँ जो हमारे घर में आती हैं उनका अच्छे से स्वागत करना चाहिए, उनके पैर धोने चाहिए, उनको भोजन वगैरह अच्छा करा के और उनको दक्षिणा वगैरह दे के विदा कर देना चाहिए। तो इसी तरीके से देखिए अष्टमी और नवमी की पूजा होती है। बस आपको हिलाना है, उठाना नहीं है। चौकी को उठाना आपको 10वीं वाले दिन है। सुबह भी उठा सकते हैं आप, और शाम को भी उठा सकते हैं सूरज ढलने से पहले। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक